हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज मैं आपके सामने एक ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूं। अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो एनएवी आपको ज़्यादा लग सकता है, पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि रिटर्न भी आपको अच्छा और डिसेंट यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जो लोग लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, या जो लोग लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं, तो आज ये वीडियो उनके लिए है। क्यों? क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के द्वारा जो रिटर्न है लार्ज कैप कैटेगरी का ही प्रोवाइड करके दिया जाता है। और जो म्यूचुअल फंड मैंने रखा है, जिस कैटेगरी से रखा है, हालांकि उसका नाम वैल्यू ओरिएंटेड है। एंड नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 288 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो भाई साहब देख सकते हो, तो 26% 26.22% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर करने की चेष्टा करी है। 3 साल में बात करेंगे तो 37.23% का सीएजीआर मेंटेन करके चला हुआ है। 5 साल में बात करेंगे तो 19.69% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और जबकि मैं मैक्सिमम अगर आपके सामने बात करने की चेष्टा करूं तो 15.97% के सीएजीआर के हिसाब से इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। मेरे मित्र देखिए, रिटर्न आपको किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो आपको रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 15% से ऊपर मिनिमम इतना मिलना ही चाहिए। और ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये इस बात को प्रूफ करने में खरा उतरता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो सीएजीआर है 15.97% का सीएजीआर है, जो कि एक डिसेंट है। इसके साथ साथ मेरे मित्र, इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट 11 साल ये अपने कंप्लीट कर लेगा दिसंबर में। वैल्यू रिसर्च ने बात करेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। वैल्यू रिसर्च एक बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा था, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से मैं आपसे बात करने की चेष्टा कर रहा हूं। इसके साथ साथ अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करें तो दिनेश बालाचंद्रन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर मैं मिस्टर बालाचंद्रन साहब के क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो आप देख सकते हो, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इंडिया एज वेल एज यूएसए, मैसेच्यूसेट्स से आईआईटी, उसके बाद सीएफए के तीनों लेवल ही क्रॉस किए होंगे। तो बढ़िया क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस अच्छा है। और रिटर्न आप वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी में देख सकते हो कि 15% से ऊपर का मेंटेन करके दिया हुआ है। तो भाई और इन्वेस्टर को क्या चाहिए? 6 महीने में बात करने की चेष्टा करेंगे। देखिए, 19% का हिसाब से रिटर्न, एक साल में 26%, 3 साल में देखो 158%, 3 साल में ऑलमोस्ट पैसा इन्होंने 1.5 गुना कर दिया, 5 साल में 1.45 टाइम्स, 10 साल में आपके पैसे को 4 गुना कर दिया, 474% का रिटर्न 10 साल में, जो कि देखते ही बन रहा है। रिस्क की बात करेंगे, चूंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर आता है, यानी कि शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हर रोज वॉलेटाइल होता है स्टॉक मार्केट की वजह से। जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम फिर से आप लोग एक बार दोहराएंगे, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 13,460 करोड़ का एसेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। 0.83% का एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। और ओवरड्राफ्ट है 0.76% का, यानी कि 100% कैपेसिटी के साथ ये बैटिंग कर रहे हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। मेरे भाई, यहां से मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप एसआईपी करें तो हर साल अपनी एसआईपी में 7% से अपनी एसआईपी बढ़ा दिया करो इन्फ्लेशन की वजह से। अगर आप रेगुलर प्लान के अंदर हो तो डायरेक्ट प्लान पे आ जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताऊं आप उस पे डायरेक्ट प्लान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो है रेगुलर प्लान, उसी फंड का ही डायरेक्ट प्लान ले लो, क्योंकि डायरेक्ट प्लान कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करके देता है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान से। ठीक है, इन्फ्लेशन भी आपने ऐड कर लिया, डायरेक्ट प्लान पे भी आ गए। और एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी रखना मेरे भाई, एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी रखना मेरे भाई। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम आपको 15 से 20 साल किसी भी म्यूचुअल फंड को देने ही चाहिए, तभी आप मान के चलना कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
अगर आप एक इंडेक्स फंड में हो तो कम से कम मिनिमम 30 से 35 साल आपको देने ही चाहिए, तभी आप ये एक्सपेक्ट करके चले कि भाई स्टॉक मार्केट से आपने कुछ अच्छा रिटर्न बनाया है, ये आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ जिन कैटेगरीज में इनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, सेक्टर की बात करेंगे, फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंश्योरेंस और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। चलिए बात करते हैं यहां से पूरे 500 रुपए के लिए निफ्टी 50 के अंदर 8.51% आपका पैसा पड़ा है। निफ्टी 50 को भी इन्होंने, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी को भी इन्होंने, इंडेक्स को भी इन्होंने टारगेट किया है मेरे भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 6.28% की सिक्योरिटीज वगैरह कुछ बॉन्ड्स होंगे, हो सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह में इन्होंने डाल रखा हो, तो यहां पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफी हद तक आपका पैसा सिक्योर भी हो जाता है, क्योंकि लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट गया है, इंडेक्स फंड में भी गया, और एसेट्स जो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट है वो भी सरकारी जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट आपका जा रहा है। तो इस वजह से आपका जो वैल्यू ओरिएंटेड जो चीज है वो निकल के सामने दिख रही है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, दिलाई वेरी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिप्ला लिमिटेड, टोरेंट पावर, टाटा स्टील, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसीसी लिमिटेड, टाटा मोटर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस, यूनाइटेड स्पिरिट, दरामको सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के नाम से आप इसे जानते हो, आईटीसी लिमिटेड, नोवोको विस्टास, एस्टरडीएम और वेंडेंट इंडिया लिमिटेड, अल्केम लैबोरेटरीज, इन्फोसिस लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, हीरो मोटोकॉप, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका के नाम से आप इसे जानते हो, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, दिशा इंडिया, टिमकेन इंडिया, अशोक लेलैंड, कमिंस इंडिया, एनएचपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, सनोफी इंडिया, सीएससी, सुला विनयार्ड, पेट्रोनेट, एलएनजी, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा मेरे भाई। इसके साथ साथ अगर मैं अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करें तो भारत देश के अंदर किसी टॉप 1 पे अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एयूएम तो उसको रखा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। 8,23,892 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखाता है कि भाई इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है, और क्यों ना बने, जबकि रिटर्न ताबड़तोड़ तरीके से, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी हो, मिड कैप कैटेगरी हो, चाहे वो टैक्स सेवर कैटेगरी हो, वहां पर इन्होंने अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। टोटल 139 स्कीम के साथ ये आते हैं मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, 5,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है तो चैनल को शेयर भी करना। जोर से बोलो हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।